नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो एकदम आसान भाषा में 10 मिनट में हम आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी देंगे जो परीक्षाओं में आए हैं, और साथ ही साथ ये बताने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, कैसे आप पहचान करेंगे कि प्रत्यय किस प्रकार का है। कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का प्रत्यय है। तो प्रत्यय के बारे में सारा कुछ डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, प्रत्यय होता क्या है? तो एक्चुअल में प्रत्यय जो होता है वो मूल धातु के अंत में जुड़कर बनते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय मूल धातु में। और प्रत्यय दो प्रकार का होता है जनरली, जिसमें कृदंत प्रत्यय और आता है तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार, यही दो प्रकार आपसे जनरली पूछे जाते हैं कि ये, या तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें मान लीजिए कुलीन जैसे कह रहा है तो कुलीन में किस प्रकार का प्रत्यय है, या फिर ये पूछ लेगा कि कुलीन में कौन सा प्रत्यय है। क्या, या तो किस प्रकार पूछ लेगा तो कृदंत या तद्धित में आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता है। जनरली छोटे एग्जाम्स में यही आता है कि ये किस प्रकार का प्रत्यय है या इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आज जानेंगे सब कुछ। तो साथियों, प्रत्यय हमने कहा कि प्रत्यय मूल धातु में जुड़कर बनते हैं, मूल धातु के अंत में जुड़कर बनते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। कौन कौन से? एक होता है कृदंत या कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब बात करते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत, जैसा कि नाम से ही पता है, मतलब करने वाला या करने से संबंधित है, कृत से या कृदंत। तो कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया द्वारा बनते हैं। किससे? क्रिया से बनते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं, हमने लिखा है मरियल, ठीक है ना। तो मरियल में ईयल प्रत्यय है, और ये मर क्या है? मर एक क्रिया है। क्या है? मर, मरना। तो मूल धातु मर है, ठीक है। तो ये कृत प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय साथियों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण द्वारा बनते हैं, ठीक है। वो प्रत्यय का जो मूल शब्द होगा वो या तो संज्ञा होगा, या फिर सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा। मतलब तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं। जैसे बपौती, बपौती कहा तो बपौती में औती प्रत्यय है। क्या है? औती प्रत्यय है। लेकिन इसमें जो बाप है, बाप शब्द, ये क्या है? ये एक संज्ञा है। क्या है? ये एक संज्ञा है, ठीक है। तो हम आज समझे कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय मूल शब्द में जुड़कर बनते हैं। दूसरी बात, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन से? कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब बात करते हैं कृत प्रत्यय। तो क्रिया द्वारा जो बनाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण द्वारा बनते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल हमने दे रखे हैं। मरियल में मर क्या है? कृत है, मतलब क्रिया है, और ईयल प्रत्यय है। तो इसलिए मरियल आपसे पूछा जाए तो मरियल क्या है? कृत प्रत्यय के तहत है। और बपौती की बात करें तो बाप इसमें संज्ञा है और औती इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो बपौती बना। ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय जो कि परीक्षाओं में अक्सर एकदम एज इट इज, यही जो हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा है एकदम एज इट इज यही पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने छांट के आपके लिए इकट्ठा किए हैं। और जैसे कथनीय, कथनीय में ई प्रत्यय है, लेकिन इसका मूल धातु क्या है? तो मूल धातु की बात करें, मूल शब्द कथन है। कथन में ई शब्द जुड़ा है तो कथनीय बन गया। ये ई प्रत्यय के तहत आता है। कथनीय हुआ, राष्ट्रीय हुआ, भारतीय हुआ, भौदीय हुआ, ये सब क्या है?
ई प्रत्यय से बने हुए शब्द। बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, जैसे भारतीय का पूछे तो भारतीय में मूल शब्द क्या है? भारत। कभी भी साथियों अगर आपको प्रत्यय या उपसर्ग में दिक्कत महसूस हो, आप उसको छांट ना पाते हो, तो आप उसका मूल शब्द पहचानने की कोशिश करिए कि मूल शब्द पकड़ लेंगे तो आप समझिए चाहे प्रत्यय हो या उपसर्ग, आप आसानी से उसके जवाब दे लेंगे। जैसे ईन प्रत्यय, ईन प्रत्यय से जैसे बना कुलीन, नमकीन, बेहतरीन, शौकीन, ये सब ईन प्रत्यय के उदाहरण है। जैसे इसमें अगर कुलीन की बात करें तो कुलीन का जो मूल धातु है वो क्या है? कुल, और कुल में ईन प्रत्यय जुड़कर बना क्या? कुलीन। ऐसे ही नमकीन की बात करें तो इसका मूल धातु है नमक, नमक में ईन प्रत्यय जुड़ा बना नमकीन। बेहतरीन की बात करें तो बेहतर इसका मूल धातु है, ईन प्रत्यय जुड़ा बना बेहतरीन। शौकीन, शौकीन में शौक इसका मूल धातु है। अब आपसे बात करें कि ये किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आप कैसे कहेंगे? नमक क्या है? नमक एक प्रकार की संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर हम बात करें बेहतर क्या है, बेहतर क्या हो सकता है? बेहतर मतलब विशेषण है, ठीक है ना? बेहतर क्या है? बेहतर एक प्रकार का विशेषण है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों, जैसे नमक हुआ, बेहतरीन हुआ, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। किसका? तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। समझ रहे हैं ना? वैसे ही त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय से बने शब्द जैसे महत्व, घनत्व, ममत्व, जड़त्व, ठीक है ना? अब बात करें महत्व, तो महत होता है उसका मूल धातु, महत मतलब महत्व, जैसे कि विशेषण दिख रहा है आपको, ठीक। ऐसे ही इत प्रत्यय, इत प्रत्यय में फलित हुआ, लिखित हुआ, पठित हुआ, ठीक है ना? इसमें जैसे ये पठ धातु है, क्या इसका मूल धातु क्या है? पठ, ठीक है। कथित मतलब कथ, कथ मतलब कहने से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब क्या है? कृत प्रत्यय में आएंगे, कृदंत प्रत्यय में आएंगे, ठीक। अब ऐसे ही आई, आई प्रत्यय से जुड़े शब्द जैसे चतुराई, पढ़ाई, रंगाई, परछाई, ये शब्द क्या है? ये सब कृत प्रत्यय में एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे चतुराई क्या है? चतुराई तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, क्योंकि इसमें विशेषण दिख रहा है आपको। दूसरा आ प्रत्यय से बने शब्द, आ प्रत्यय जैसे पूजा हुआ, सूखा हुआ, भूखा हुआ, ठीक है ना? ये सब आ प्रत्यय से संबंधित है। दूसरा आओ प्रत्यय, आओ प्रत्यय जैसे खिंचाओ, चढ़ाओ, बचाओ, ये सब क्या है? ये आओ प्रत्यय के उदाहरण है। आक प्रत्यय, आक प्रत्यय जैसे तैराक हुआ, ठीक है ना? जैसे मजाक हुआ, चालाक हुआ। तैराक में देखिए कृत प्रत्यय है, कैसे आप छाटेंगे? तैरना, ठीक है ना? उसी से संबंधित है, ये देखने में ही पता चल रहा है कि ये कृत प्रत्यय है। जैसे वेदना, कामना, अर्चना, ये सब अना शब्द जो जुड़कर बनते हैं, अना प्रत्यय के उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, एकदम सेम वैसे ही परीक्षाओं से संबंधित आपके जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट जो हैं, जो अक्सर घूम फिर के परीक्षाओं में आते हैं, आप चाहे जीडी का एग्जाम दीजिए और चाहे आरओ तक की बात हम कर रहे हैं, यूपीपीसीएस आरओ, हाई कोर्ट आरओ, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से अक्सर आपके शब्द देखने को आपको मिलते होंगे, कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आशा है कि आप सब इसको अच्छे से समझे होंगे। जैसे भावना, भावना क्या है? भावना मतलब अना प्रत्यय है इसमें, और इसका जो मूल धातु है वो क्या है? भाव, ठीक है ना? क्या है? भाव, इसमें अना जुड़ा है, तो आ प्लस आ, ये भी छोटा आ ही बनेंगे, ये भावना। भावना में ये देखिए एक प्रकार का विशेषण दिख रहा है आपको, ठीक है ना? भाव, लोग कहते नहीं कि भाव क्या है, वो विशेषण होता है, ठीक है ना? तो ये विशेषण मतलब ये तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय। अगर आपसे छांटने को कहे कि ये प्रत्यय जो दिया गया है इसमें तद्धित और कृत प्रत्यय छांटिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मूल शब्द
कहने का मतलब आप मूल धातु पकड़ने की कोशिश करिए। मूल धातु जहां आपको पहचान में आ गई, ना तो प्रत्यय में दिक्कत होगा और ना ही उपसर्ग में दिक्कत होगा। साथियों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लीजिए कि प्रत्यय का मतलब होता है कि प्रति धन आय, क्या बनेगा? प्रत्यय। क्या बनता है? प्रत्यय क्या होता है? प्रति धन आय। क्या बनता है? प्रत्यय। ठीक है ना? मतलब साथ साथ चलने वाला। ये जो मूल धातु के साथ जो जुड़े शब्द हैं, जैसे ये मर हुआ, यल जुड़ गया, तो इसके साथ साथ चलेंगे वो। ठीक है ना? मतलब साथ साथ चलने वाला वो क्या होता है? प्रत्यय। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम आपको कहें, जैसे ठकुराइन, ठीक है, बहुत बार पूछता है ठकुराइन। ठकुराइन, ठकुराइन में आइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आप लोग गलत मत करिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, ठकुराइन में क्या है? आइन प्रत्यय, क्योंकि ये ठाकुर, ठाकुर क्या है? इसका मूल शब्द है। ठीक है, और उसमें आइन जुड़ा है तो ठकुराइन बना। ऐसे ही आप जैसे चमकीला है तो चमक, जैसे चमकीला, चमकीला। चमकीला में कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय है। क्या है? ईला प्रत्यय लगा है। इसका जो मूल धातु है वो चमक है। इसका चमकीला का जो मूल धातु है वो क्या है? वो चमक है। चमक में ईला जुड़ा और बना चमकीला। ठीक है ना? जैसे ठकुराइन की बात की हमने, तो ठाकुर इसका मूल धातु है, आइन प्रत्यय लगा है, बना ठकुराइन। जैसे पंडुताइन, ललाइन, त्योराइन बोला जाता है ना, ये सब आइन प्रत्यय जुड़ा है। जैसे आपसे पूछ ले गौरव, लाघव, ठीक है ना, बहुत बार पूछता है, जैसे गौरव, गौरव, ठीक है ना, लाघव, लाघव। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? जैसे गुरु से बना हुआ आ प्रत्यय है। ठीक है ना, तो गुरु से बना गौरव और लाघव लघु से बना है, इसमें आ प्रत्यय से बना है। ये गौरव किससे बना है? गुरु से। ठीक है ना, इसमें आ प्रत्यय जुड़ा। लाघव लघु से बना है, इसका मूल धातु क्या है? लघु, और आ इसमें मूल धातु है। तो ये रहे आपके प्रत्यय। आशा है आप सब अच्छे से समझे होंगे। और इस मैप को, ये जो हमने एक मैप नुमा बनाया है बोर्ड के पे, आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय की हम पहचान कैसे करें कि वो कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो जो शब्द क्रिया से बनेंगे, मूल धातु में क्रिया मूल धातु होगी, वो कृत प्रत्यय होगा। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने होंगे वो तद्धित प्रत्यय होगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन हैं जो हमने आपको बताए। आशा है आप सब बड़े ही इत्मीनान और धैर्य पूर्वक सुने होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जो भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, हमको सपोर्ट करें। साथियों चैनल हमारा जरूर नया है, लेकिन आपको कंटेंट में कहीं से भी समझौता नहीं करनी है और ना ही आपके साथ कभी कोई गलत जानकारी प्रेषित की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।